मकर संक्रांति पर बिहार में आमतौर पर लोग चूड़ा और साथ में चूड़ा दही जरूर खाते हैं और हम कह रहे हैं चूड़ा दही नीतीश पर कौन सही। इस बार चुनावी साल में चूड़ा दही पर कुछ नए सियासी समीकरण की चर्चा ने माहौल बना दिया। दरअसल लालू की सांसद बेटी मीसा भारती ने नीतीश कुमार को लेकर यह कह दिया कि लालू नीतीश दोनों भाई की तरह हैं, इसीलिए नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, इंतजार कीजिए। लेकिन इसके बाद लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि वो नीतीश को घर में एंट्री भी नहीं करने देंगे। उधर 2 जनवरी को पूरे देश से लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को लेकर नरम रुख दिखा दिया, लेकिन तेजस्वी यादव अभी चाचा नीतीश के समर्थन में नहीं दिख रहे, यानी लालू परिवार में नीतीश को लेकर ही मतभेद सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक नीतीश का यही रुख है कि वो बीजेपी के साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि जब नीतीश बाबू कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं तो जाने की घड़ी करीब होती है। नीतीश का पिछला इतिहास बताता है, सिर्फ नीतीश ही जानते हैं कि उनके मन में क्या है। वहीं एनडीए के सहयोगी दल कह रहे हैं कि नीतीश बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं, आरजेडी नीतीश पर सिर्फ भ्रम फैला रही है। याद रखिए, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और फिर इसी साल बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए सियासी पारा इस मुद्दे पर चल रहा है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहे, आना चाहे कभी भी आ सकते हैं। ये अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। मकर संक्रांति में जैसे ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां बदलती हैं, वैसे बिहार में सियासी समीकरण में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बिहार में दही चूड़ा और खिचड़ी खाने की परंपरा है, तो सियासत में भी खिचड़ी पकती दिख रही है। लालू की सांसद बेटी मीसा भारती ने नीतीश कुमार के लिए कह दिया कि दरवाजे खुले हैं। मीसा कहती हैं कि लालू और नीतीश में भाई का रिश्ता है, इसलिए राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। तो उनमें आपस में भाइयों का रिश्ता है तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी, हमारे अभिभावक के तौर पे रहे, और मतलब कोई भी शुभ कार्य होता है तो परिवार के सदस्यों को बुलाया नहीं जाता है। जहां तक मुझे समझ में आता कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और अभी जो जिस तरह की चर्चा काफी टाइम से मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था, तो कुछ भी कहना इस पे अभी जल्दबाजी होगा। थोड़ा धैर्य रखिए। वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहे। लेकिन नीतीश पर लालू परिवार में ही एक मत नहीं दिखे। तेज प्रताप यादव ने मीसा से विपरीत बयान देते हुए कहा कि उन्हें घर में भी घुसने नहीं देंगे। नीतीश जी को आने का कोई इनविटेशन हमको देने का मन नहीं है। ना नीतीश जी को एंट्री हम करने देंगे यहाँ 10 नंबर में। नीतीश के साथ आने पर लालू परिवार में बयानों का दौर चलता रहा है। 2 जनवरी को लालू ने नीतीश के लिए दरवाजा खुले रहने की बात की तो तेजस्वी बोले नीतीश अतीत बन चुके हैं। वहीं नीतीश के पलटी मारने के इतिहास को देखते हुए एक बार फिर चर्चा होने लगी कि क्या वाकई नीतीश फिर यूटर्न लेने वाले हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मीसा भारती के बयान पर कहा कि नीतीश एनडीए छोड़कर नहीं जाने वाले, आरजेडी सिर्फ भ्रम फैला रही है। दम भ्रम फैलाया जा रहा है। एक उसको कहा जाए 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% गलत वो लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं, जिसको खुद माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। उधर पूरे मामले में जेडीयू आरजेडी पर बिफर पड़ी। जेडीयू ने कहा कि लालू परिवार में आपस में ही मतभेद है, नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। बीच में हमारे और आरजेडी के कुछ समय के लिए तात्कालिक रिश्ते बने थे, लेकिन वो अध्याय अब समाप्त हो चुका है। लगता है आरजेडी के पास राजनीतिक मुद्दों की कमी हो गई है, इसलिए इस प्रश्न को बार बार उठा करके एनडीए में कंफ्यूजन क्रिएट करना और एक नया नैरेटिव तलाश करना शायद उनका यही मकसद है। लेकिन नीतीश कुमार जी कई अवसरों पर कैटेगरिकली कह चुके हैं, अब वो दोहराना उनके लिए संभव नहीं है, एनडीए ही उनकी मंजिल है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की। अगर उनके पिताजी के दावे अपनी तरफ हैं तो एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र के दावे भी फिर अपनी जगह पर। एनडीए गठबंधन न सिर्फ केंद्र में बल्कि बिहार में भी मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहा है
और ये एनडीए गठबंधन, ये डबल इंजन की सरकार बिहार में न सिर्फ 2025 तक बल्कि बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद अगले 5 साल तक केंद्र और राज्य में डबल इंजन की एनडीए की सरकार बरकरार रहेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। वैसे तो नीतीश कई बार कह चुके हैं कि वो किसी कीमत पर बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो पहले भी कई बार यू टर्न ले चुके हैं। इसलिए नीतीश के मन में क्या चल रहा है, ये बात सिर्फ और सिर्फ नीतीश ही जानते हैं। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। शहजाद पूनावाला जी, मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण जाने लगते हैं और यहां के बाद माना जाता है कि मौसम में एक बदलाव आता है और सर्दी कम होने लगती है। ऐसे बदलाव की आशंका उधर तो नहीं है, क्योंकि बयानबाजी शुरू हो गई है। मीसा जी कह रही है कि इंतजार कीजिए, देखिए क्या होता है। हालांकि उनके दोनों बेटे, चाहे तेजस्वी हो तेज प्रताप हो, दोनों कह रहे हैं दरवाजा बंद है। ये कहना है उनका कि आपने सीएम साहब को हाईजैक कर लिया है। ऐसा है अंजना जी, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की, मग बिहू की, पोंगल की, उत्तरायण की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। और आज प्रथम अमृत स्नान के अवसर पर भी हमने देखा कि आस्था और भक्ति की डुबकी लगाते हुए करोड़ों श्रद्धालु संगम में हम लोगों को तस्वीरें दिखी और वो अद्भुत तस्वीरें थी, एकता की भी आस्था की भी। परंतु ये संगम की और एकता की तस्वीर एक परिवार में ही नहीं दिखाई दे रही है। उत्तरायण में वैसे आपने देखा होगा कि अमित शाह जी भी पतंग वहां पे उड़ा रहे थे। हम लोग की वहां पे प्रथा है, टेरेस पे हम जाके पतंग उड़ाते हैं। यहाँ पर तो पिता और पुत्र एक दूसरे की पतंग काटने में लगे हुए हैं। बताइए, 10 दिन पहले लालू जी ने एक पतंग उड़ाई थी कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजे खुले हैं। नीतीश बाबू जी ने तो पतंग काट दी और उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने बोला कि हम अपने पिता को समझाएंगे। परंतु आज जो फिर से बयान आया है मीसा भारती जी का, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो लालू जी के अत्यंत करीब है, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी को परिवार में ही आइसोलेट करने की या उनकी पतंग काटने की तैयारी हो रही है। क्योंकि बताइए ना, मेरे पास एक पुराना बयान आया, मैं पूरा दिन आज तक तो देखता ही हूं, आप जानती है, क्लिप विप भी इकट्ठा करके रखता हूं। सुनिए, ये क्लिप है तेजस्वी जी की। 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जदयू का कोई भविष्य है क्या? कोई भविष्य नहीं है। अब बोलो, बेटा जी बोल रहे जदयू का 2024 के बाद कोई भविष्य नहीं, और यहाँ पर पिता और बेटी जो है वो तेजस्वी जी को ही गलत साबित करने में तैयारी कर रहे हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि आरजेडी ने चुनाव आने से पहले ही हथियार रख दी है। 2-3 कारण है इसके। एक तो उनको पता है कि जो एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रही है वो इतना अच्छा काम कर रही है कि आज की तारीख में उनके पास कोई विषय नहीं है इस सरकार के खिलाफ। दूसरी बात उन्होंने स्वीकार ली है कि कांग्रेस एक बोझ है, और तीसरी बात उन्होंने स्वीकार ली है कि अपने बल पर, अपने दम पर वो बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते। इसीलिए वो नीतीश जी के लिए बार बार रेड कारपेट लगा रहे हैं, परंतु नीतीश जी ने ही उस पर रेड झंडी दिखा दी है। अब मृत्युंजय जी, आप तय करके बताइए कि वो कितने जरूरी है नीतीश कुमार और कितने मजबूरी है, क्योंकि चुनाव में ये आपको लग रहा है कि अपने दम पर, क्योंकि नीतीश जिधर रहते हैं उधर पलड़ा भारी हो ही जाता है। ये एक ऐसा मतलब फैक्चुअल नतीजा है चुनाव का जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो आप बताइए, चूड़ा दही नीतीश पर कौन सही? लालू जी कह रहे हैं, मीसा जी कह रहे हैं कि आ जाएं, और तेजस्वी हो तेज प्रताप हो, दोनों कह रहे हैं दरवाजे बंद है। देखिए अंजना जी, लोकतंत्र में चूड़ा दही के बाद जनता जो कही वही सही। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को लेकर जो आपने बातें कही, बात ठीक है, जनता ने मौका दिया उनको। 20 वर्षों से वो सत्ता में हैं, डबल इंजन की। कुछ अगर 1-2 वर्षों को छोड़ दे तो 18 वर्ष तक वो एनडीए बीजेपी के साथ हैं, और बीजेपी को तो कम से कम नैतिक बल नहीं है कि वो आरजेडी पर बोले। अकेले लड़ने की बीजेपी की हैसियत नहीं है। आदरणीय नीतीश जी की उत्पत्ति आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ हुई है, समाजवादी हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी का रिश्ता सबको पता है, बड़े भाई छोटे भाई वाला है, वो खत्म हो नहीं सकता। लेकिन बात यहाँ राजनीति की है, यहाँ असली लड़ाई की है कि हम सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना चाहते हैं। तेजस्वी जी की लड़ाई है कि हम रोजगार देना चाहते हैं, हम पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई की बात कर रहे हैं, बिहार की भलाई की बात कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश जी को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और उनकी पार्टी को तोड़ने का पूरा प्लान सीक्रेट तैयार है। बीजेपी
पूरी तरह से इस बात को जानती है। जिस तरह आपने देखा शिंदे जी के साथ क्या किया महाराष्ट्र में, अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी क्या करती है, भला जेडीयू से आदरणीय नीतीश जी से अच्छा कौन जानेगा। तो अब बीजेपी जो बात कर रही है, बार बार सफाई क्यों देना पड़ रहा है। आदरणीय नीतीश जी की विश्वसनीयता अब समाप्त हो गई जनता के बीच में। बार बार जब सवाल मीडिया के द्वारा ये पूछा जाता है, दरवाजा खुले हैं बंद है दरवाजा, अरे हम बीजेपी के तरह नहीं हैं। जब आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था बिहार में सदैव सदैव के लिए नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद हो गया और जरूरत पड़ी तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिया। हम उनमें से नहीं है। लालू जी का दरवाजा सदैव खुला रहता है, सबके लिए खुला रहता है, इसलिए इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जनता के बीच में जाने की तैयारी है। बिहार की जनता की ये मांग है कि तेजस्वी सरकार बने, इसी में बिहार की भलाई है। अब ये एनडीए की लड़ाई है। आज आप देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को लेकर के किस तरह से कंफ्यूजन है। आप एनडीए का देखिए, बीजेपी का हर समय सांप और नेवले वाली लड़ाई में है दोनों। अच्छा। अरे नीतीश जी हमारे थे, हमारे रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। वो समाजवादी थे, लालू जी से उनका आज भी तेजस्वी जी चाचा बोलते हैं, लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई है। राजीव जी वो कह रहे हैं नीतीश बाबू हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि अगर समाजवाद और दोनों समाजवाद से जुड़े हुए थे, समाजवादियों की तरफ पे आ गए थे, तो कांग्रेस से लड़ाई चल रही थी और उस कांग्रेस के साथ भी समझौता कर लिया तिवारी जी की पार्टी ने। लेकिन मेरे जो आज हमने शो का नाम रखा है सर, बड़ा अनूठा नाम है लेकिन उतना ही दिलचस्प है पॉलिटिक्स में। आप इसका सीधा जवाब दीजिए, चूड़ा दही नीतीश पर कौन सही? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार जी ने कई अवसरों पर यह स्पष्ट कर दिया है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं जाएंगे। अपने 2 बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने के बाद अलग होने के फैसले की वजह भी बताई और जो यंत्रणादायक स्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा उसका खुलासा भी उन्होंने किया। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी तो राज्य के अभिभावक हैं, तो ये अगर कहते हैं कि वो उनके भी हैं, तो बिहार के 13.5-14 करोड़ लोगों को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी सबके हैं, तो निसंदेह इनके भी हैं, तिवारी जी के भी हैं। लेकिन इतनी बात तय है कि जो पूरी आपने तस्वीर सामने रख दी है उससे बिल्कुल साफ है कि पूरा का पूरा परिवार आज विभाजित है। एक रणनीति है, कोई दरवाजा खोलता है, कोई बंद करता है, और उसकी वजह क्या है? लोकसभा चुनाव में करारी पराजय, उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव हुए, चारों की चारों सीटों पर इनका सफाया हो गया। अब इन्हें लगता है कि अब कुछ महीने बाकी हैं बिहार के चुनाव में, शायद नीतीश कुमार जी की संजीवनी इन्हें मिल जाए तो इनकी दुखती नैया इसको लॉक किया जाए कि नहीं किया जाए। जी, इसको लॉक किया जाए कि नहीं किया जाए, समझिए। मतलब नीतीश बाबू से ऐसा ना भरोसा लोगों का उठ गया है चुनाव दर चुनाव। इसको लॉक किया जाए कि नहीं किया जाए, जो आप कह रहे हैं, आप लोगों को भी कहां भनक था सर पिछली बार? देखिए, मुझे एक बात तो अंजना जी बिल्कुल साफ है कि इतना उदार तो आपको होना होगा कि इस देश की गठबंधन राजनीति में सभी राजनीतिक दलों को मैं कहता हूं कि सबके रिश्ते सबके साथ बराबर एक जैसे नहीं रहे हैं। सबने निष्ठाएं बदली, सबके गठबंधन के साथी बदले, फिर नए तरीके से गठबंधन बने, और इसका अपवाद जनता दल यूनाइटेड नहीं है। तो कमोबेश ये देश के तमाम राजनीतिक दल, आपके कहने पर, आपकी गारंटी पर, आपके रिस्क पर, आप जानती है राजीव जी, आपके कहने पर, आपकी गारंटी पर, आपके रिस्क पर हम लोग इसको लॉक कर रहे हैं। जनता भी आज देखिए 14 जनवरी का दिन कोई तारीख भूलता नहीं है, लॉक कर रहा है। अब देखा जाएगा। जरे आ रहे हुए सापरा साहब, एक आ रहे हैं तिवारी जी, आ रहे हैं। सापरा साहब, क्या कांग्रेस पार्टी जो कि आरजेडी के साथ है, अभी से रस्साकशी चल रही है वो दिख रहा है, लेकिन सापरा साहब, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, इंडिया गठबंधन भी जब नीतीश कुमार ने छोड़ा था तो उन्होंने सारा का सारा ठीकरा कांग्रेस पार्टी के रवैये पर फोड़ा था। उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी का रवैया ही ऐसा नहीं है, वो क्षेत्रीय दलों को महत्व नहीं देती है। आज यही शिकायत तमाम अन्य पार्टियां कर रही हैं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी से। ऐसे में आप लोग क्या नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोले रखे हैं? आपको लगता है उनको आना चाहिए? आते हैं तो जोड़ लेंगे। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं मकर संक्रांति की, पोंगल की और
महाकुंभ का आज पहला स्नान हुआ है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। और ये जो समीकरण जिस पर अभी चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि ये समीकरण भी जो चर्चा वाला है, ये स्पेकुलेशन नजर आ रही है इस वक्त पर। हाँ, हो सकता है कि अगर बाद में ये सच्चाई में बदलता हुआ नजर आए तो हमारा पार्टी का नेतृत्व उस पर चर्चा करेगा, उस पर तय करेंगे और लालू जी से और आरजेडी के सभी नेताओं से भी इसमें बात होगी। लेकिन ये इस तरह के समीकरण हमेशा भारत की राजनीति और जब से गठबंधन की राजनीति चलती आई है, ये इस तरह के समीकरण हम देखते आए हैं। हमने तो पीडीपी का और बीजेपी का समीकरण भी देखा, महाविकास आघाड़ी भी बनी महाराष्ट्र के अंदर। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकता है, ये हो भी सकता है, लेकिन उचित समय आने पर इस पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन के सभी साथी बैठेंगे, बात होगी, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन की बात है। ये मात्र हमारे और आरजेडी वाली बात नहीं रहेगी, इसमें इंडिया गठबंधन की बात रहेगी। तो इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों से भी बात होगी और उसके ऊपर उचित निर्णय लिया जाएगा। ठीक है शिजा जी, कांग्रेस पार्टी को भी कोई परहेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। जल्दी से आपका रिएक्शन, उसके बाद आ रही हूं। फिर दूरबीन उठा लिए अंजना जी, क्योंकि अभी अरे देखिए, ये वो वाली दूरबीन है जिससे मैं आम आदमी पार्टी के काम खोज रहा था। अभी चरणजीत जी बोले इंडिया अलायंस तय करेगी, तो मैं खोजने लगा इंडिया अलायंस है कहां पे। अंजना जी जरा दिखे तो बताना। आज ही शरद पवार जी ने तलाक दे दिया इनको दिल्ली में। टीएमसी और आरजेडी और बाकी आपके समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में पहले ही तलाक दे दिया था। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने नेतृत्व के विषय पर और पार्लियामेंट के विषयों पर तलाक उस समय दे दिया था। आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव जब खत्म हो गए लोकसभा के तो तलाक दे दिया था। ये जो सिचुएशनशिप में है वो इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। तो मैं दूरबीन उठा लिया, ढूंढू तो कहीं ये कहां है, ये इंडिया अलायंस दिखती कैसी है। यहां पर भी आरजेडी के युवराज ने, तेजस्वी जी ने बोला कि इंडिया अलायंस तो समाप्त है। अच्छा, अभी एक और मेरी शिकायत है आपसे। हाँ, अब दीजिए, पूरा तो करने दीजिए। अंजना जी, एक शिकायत है आपसे। अंजना जी, मृत्युंजय तिवारी जी का जो नीचे सुपर आ रहा है ना नाम के साथ, उसमें लगाइए आरजेडी मीसा। अरे देखिए ना, आप तेजू भैया बोल रहे हैं कि समाप्त करना है जेडीयू को। मृत्युंजय जी बोल रहे हैं नीतीश हमारे थे, हमारे हैं। अरे कौन से फैक्शन से, जरा एक बार पूछ तो लीजिए, मीसा फैक्शन है या तेजू फैक्शन है। इसमें समझ में तो आया कि कौन सी आरजेडी की बात कर रहे हैं। या तो आरजेडी के प्रवक्ता हैं तो बोले तेजस्वी यादव गलत थे, उन्होंने गलत बोला था जब पलटू चाचा बोला, उन्होंने गलत बोला था जब उन्होंने बोला समाप्त कर देंगे। और सांप नेवला हमें और जेडीयू को बोलते हैं हमारा तो नेचुरल गुड गवर्नेंस का अलायंस है, नीतीश जी हमारे नेता बनकर एनडीए का नेतृत्व करेंगे 2025 में। मैं इनको चुनौती देता हूं, कांग्रेस के साथ लड़ेंगे चुनाव। एक बार बोल दे मृत्युंजय जी, बोल दीजिए कि कांग्रेस के साथ लड़ेंगे चुनाव 2025 का। अभी घोषणा कर दीजिए ऑनलाइन। आपके तो नेता बोलते हैं इंडिया अलायंस ही खत्म, अंतिम संस्कार हो गया उसका। बताइए, जवाब दीजिएगा तिवारी जी, जवाब दीजिएगा। उससे अच्छा सुनिए ना, उससे पहले बस, हाँ तिवारी, एक सेकंड आ रही हूं साहब साहब, जल्दी से एक बार सुना देते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि परिवार में ही इस मुद्दे पर मतभेद है? भाषा सुनिए, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, सीधा इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं दरवाजा बंद है। इधर से बार बार ऑफर क्यों? तो उनमें आपस में भाइयों का रिश्ता है, तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी, हमारे अभिभावक के तौर पे रहे। और मतलब कोई भी शुभ कार्य होता है तो परिवार के सदस्यों को बुलाया नहीं जाता है। जहां तक मुझे समझ में आता कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और अभी जो जिस तरह की चर्चा काफी टाइम से मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था, तो कुछ भी कहना इस पे अभी जल्दबाजी होगा। थोड़ा धैर्य रखिए। वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता है। नीतीश जी को आने का कोई इनविटेशन हमको देने का मन नहीं है। ना नीतीश जी को एंट्री हम करने देंगे यहाँ 10 नंबर में। बोली तो अलग अलग है तिवारी जी। एक तरफ से उसी प्रश्न पे कहा जाता है कि अब भाई हैं, खुला है दरवाजा, आइए, और दूसरी तरफ से कहा जाता है दरवाजा बंद है, एकदम एंट्री नहीं होगी। बोली तो अलग अलग है परिवार में। नहीं, देखिए बोली अलग अलग नहीं है, सीधा एक ही जो सवाल किया जा रहा है उस सवाल का जवाब दिया जा रहा है। सबका लबोलबाब क्या है, कंक्लूजन क्या है? यही ना है कि अब हमारी तैयारी बिहार की जनता के पास जाने की है और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और जीतेंगे, बिहार में तेजस्वी सरकार बनाएंगे। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की चूंकि विश्वसनीयता इस तरह खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, तो हर लोग सशंकित है। लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं कि आदरणीय नीतीश जी चले जाएंगे।
कोई भी बयान आप देखिए, क्या कहा तेजस्वी जी ने कि भाई कोई सवाल नहीं उठता है। लालू जी तो जानते हैं आप कि बड़े हृदय वाले, बड़े दिल वाले नेता हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है आते हैं, अगर कोई आता है बीजेपी का साथ छोड़कर, बीजेपी के खिलाफ कोई आएगा इस लड़ाई में, तो सबका स्वागत है, साथ है, इसमें कहां कोई है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी आएंगे दरवाजे पर तो क्या दरवाजा बंद करके भगा दिया जाएगा? लेकिन सवाल यह है कि अब बिहार की जनता ने दरवाजा बंद कर दिया एनडीए के लिए। अब बिहार की जनता ने तेजस्वी सरकार बनाने के लिए दरवाजा खोला है। इस बात को बीजेपी और ये एनडीए वाले जानते हैं। अभी शहजाद भाई वीडियो दिखा रहे थे, उनको हम वीडियो दिखा दें। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जेडीयू का मतलब जनता का दमन, उत्पीड़न। भला बताइए, ये वीडियो दूरबीन लेके डिबेट करेंगे तो वीडियो दूरबीन इनसे ज्यादा अच्छा मेरा है। जाकर के कुंभ में स्नान करें, अमृत स्नान कर ले, इसके बाद आए बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, तो भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। यहाँ इनकी दाल नहीं गलेगी। शहजाद जी, छोटा सा जवाब। अंदर से तो आप लोग को भी डर लगता ही रहता होगा। देखिए ऐसा है, अंदर से तो शहजाद जी आप लोग को भी डर लगता रहता होगा। देखिए ऐसा है, मैं तो, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं तो महाकुंभ जाकर अमृत पान ही करूंगा, परंतु इन्होंने जो हलाहल अपने गले में रोक रखा है, वो हलाहल ले रहे हैं लगातार, उसको तो बाहर करें। इन्होंने जो हलाहल रखा है अपना बाहर करे ना। कांग्रेस पार्टी के प्रति क्या है, देखिए अभी इन्होंने क्या बोला, तेजस्वी सरकार। कांग्रेस का एक नाम नहीं लिया तिवारी जी ने, और कांग्रेस पार्टी जो दरवाजे के भीतर खड़ी थी उसको बाहर कर दिया, और बोल रहे हैं कि जो दरवाजे पे हैं उनको दरवाजा बंद करके थोड़ी बाहर कर देंगे। अरे भाई, कांग्रेस के लिए तो बताइए कि कांग्रेस के साथ लड़िएगा या कांग्रेस के साथ नहीं लड़िएगा। मिथुंजय जी, मैंने आपसे साफ सवाल पूछा, कांग्रेस हम दूरबीन निकाल देंगे, हम दूरबीन, आप छोड़ दीजिए हमारे दूरबीन को, पर ये तो बताइए कि जो, अरे देखिए बीच में इंटरप्ट मत कीजिए तिवारी जी, बगल में बैठे हैं, बीच में नहीं, बीच में जल्दी से पूरा देखिए। अंजना जी देखिए, अंजना जी देखिए अभी क्या बोल रहे हैं। हाँ अंजना जी क्या देखेंगे, आप करके बात करते हैं, बीच में डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। अंजना जी 1 बाय 1 लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं चीख तो नहीं सकता, दंगा तो कर नहीं सकता, जंगल राज यहाँ पे स्थापित तो नहीं कर सकता। मैं एक एक करके बात रखते हैं। मैंने इनसे साफ इतना ही पूछा, देखिए मेरी क्लैरिटी है, मैंने कहा कि बात क्या रखिएगा, आने वाला चुनाव एनडीए के रूप में लड़ने वाले, हमारे मित्र बगल में बैठे हैं, आपका दिख नहीं रहा, नीतीश जी के नेतृत्व में। अंजना जी, अब ये आप, अंजना जी मैं अपनी बात पूरी करूं या ना पूरी कीजिए, जल्दी पूरी कीजिए। शहजाद पूनावाला, जनता को भी पसंद नहीं आता। शहजाद पूनावाला जल्दी पूरी कीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ तो वो इंटरप्ट करना तो बंद करें, भूमिका बीच में नहीं तिवारी जी। अंजना जी, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। अंजना जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि अंजना जी, मैं तो देखिए चारा चोर है, टाइम भी चोरी करेंगे, चोरी ही इनकी आदत है। अब मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि एनडीए का चुनाव, एनडीए तो नीतीश जी के नेतृत्व में आने वाला चुनाव लड़ रहा है, एक बार बता दीजिए आप कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं या कांग्रेस को दरवाजे से बाहर कर दिए हैं? एक बात बता दीजिए। लालू जी का हृदय इतना विशाल है कि उन्होंने ना कन्हैया कुमार को बिहार से चुनाव लड़ने दिया, उनका हृदय इतना विशाल है कि अब उन्होंने कांग्रेस को भी बाहर कर दिया। बोल दीजिए कांग्रेस के साथ लड़ेंगे कि नहीं कर रही, बताइए आप, ये बताइए। अभी अंजना जी पूछिए इनसे कि शिंदे जी वाला हाल नीतीश जी के साथ भी करेंगे कि नहीं करेंगे चुनाव के बाद, ये बताइए। आप तो ये देखिए ऐसा है, हमारा भी पक्ष, आप बता दीजिए राहुल गांधी को आप एलओपी के रूप में मानते नहीं मानते हैं? राजीव जी एक सेकेंड अंजना जी रुक जाइए राजीव जी देखिए, एक बड़ी तस्वीर यह है कि नीतीश कुमार, चाहे आप ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे वो, लेकिन एक भ्रम भी अगर पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं लालू प्रसाद यादव या मीसा भारती, तो ये उनके लिए फायदेमंद होगा ना, क्योंकि ये उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा होता है सीधा कि भाई देखिए ये तो इधर से फिर आ सकते हैं, फिर हमारी तरफ आ सकते हैं। ये तो सीधा एक भ्रम पैदा करके भी फायदा होगा आरजेडी को। देखिए, एक बटा हुआ परिवार कई गुटों में राजद विभक्त है। परिवार का हर सदस्य एक गुट का नेता है, और जिस गठबंधन के हिस्से के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल है, वो गठबंधन तो पहले से ही टूटा हुआ, बिखरा हुआ है। अब वहां ये नीतीश कुमार जी आएंगे, इनकी बात की तस्दीक आप भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी पार्टी के किसी नेता ने कहा कि हम राष्ट्रीय जनता दल की ओर जा सकते हैं। फिर पिछली बार कहा था, हमारी ओर से कहा गया कि हम एनडीए में, राजीव जी पिछली बार कहा था जब पलटे थे, पूरी
नहीं, अब मुझे पूरी बात सुन लीजिए पहले मेरी बात, उसके बाद जो भी आपको सवाल पूछने होंगे अंजना जी पूछ लीजिएगा। मैं पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार जी पर बहस है तो एक पुतले पर डंडा दोनों तरफ से चलवाइए और मुझसे मूक दर्शक होने की अपेक्षा नहीं आपको करनी चाहिए। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि क्या एनडीए के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, ऐसा कोई बयान आया एनडीए के किसी नेता का? जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार जी कंफर्टेबल नहीं है एनडीए में? अगर नीतीश कुमार जी ने बार बार कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, तो आपने कहा कि पहले उन्होंने कब कहा था? मैं एक बात मैंने पहले भी आपको स्मरण कराया कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, टीएमसी, इस देश के तमाम राजनीतिक दलों के जो संबंध हैं अलग अलग समय में अनेक दलों से बने हैं और बिगड़े हैं। ये जनता दल यूनाइटेड इसका अपवाद नहीं है। इसलिए केवल नीतीश कुमार जी को लेकर के जो ये बार बार जो असमंजस का भाव पैदा करने की कोशिश है, ये बिहार का जो मैंडेट है लोकसभा का और उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव के जो नतीजे हैं, ये उससे जो जनभावनाएं जुड़ी हैं, ये उसका अपमान है। जनता दल यूनाइटेड को पूरा यकीन है हम 220 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथी दलों के साथ मिलकर जीतेंगे। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार फिर एनडीए की बनेगी, लेकिन इन्हें पता है कि अगर नीतीश कुमार जी इनके साथ नहीं आए तो ये खाक में मिट जाएंगे। ये 2010 में 22 एमएलए की पार्टी थी इनकी, हमने इनको संजीवनी दी 2015 में, तब ये बच पाए, नहीं तो ये मिट गए होते बिहार की राजनीति में। भ्रष्टाचार, परिवारवाद के सिवाय इनके पास है क्या दिया है इन्होंने बिहार के लिए? कोई उपलब्धि बता दे। मैं कहता हूं कि 90 से 2005 का श्वेत पत्र जारी करें राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण, ठीक है, और बताएं कि उन्होंने बिहार के लिए कोई उम्मीद बाकी छोड़ी थी क्या? ठीक है, मैं लौट बिहार अगर बदला है पूरा तो वोटिंग पैटर्न दिखा देते हैं आपको 2024 के जो नतीजे थे। उनकी अपरिहार्यता और उनकी स्वीकार्यता। देखिए, एक बात है मृत्युंजय तिवारी जी, नीतीश कुमार पर जितना भी कहा जाए, लेकिन बार बार इधर से उधर करने के बावजूद वो लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ते हैं और इस बार तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी बराबर है। 12-12 30 सीटें एनडीए ने हासिल कर ली, 12 बीजेपी, 12 जेडीयू, 5 के 5 रामविलास पासवान जीत गए। रामविलास पासवान भी आपसे ज्यादा सीट जीते सर, आप 4 पे ही अटक गए थे। ये देखिए, हम आपको 2024 का जो वोटिंग पैटर्न है वो लोकनीति सीएसडीएस के हिसाब से सवर्ण देखिए 53%, कोयरी कुर्मी 67%, ये सब एनडीए की तरफ जा रहा है। अगर यादव छोड़ दें और मुस्लिम दोनों छोड़ दें तो ऐसे में जहां पर मुस्लिम मतदाता 87% आपके, हर अगर आप जाति के आधार पर देखें तो सब में बीजेपी आगे है। एक ऐसा कास्ट कॉम्बिनेशन, फॉर्मिडेबल कास्ट कॉम्बिनेशन बीजेपी और जेडीयू का बनता है जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है कि नहीं है? ये चैलेंज तो दिख रहा है, सीधा दिख रहा है इस वोटिंग पैटर्न में। अंजना जी, हाँ अंजना जी बोलिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने खाता भी नहीं खुला था, एक सांसद थे यहाँ इंडिया गठबंधन के, महागठबंधन के 1 से 4 होने पे थोड़ी खुश हो सकते हैं एनडीए के। अब आप देखिए एक मिनट 2020 के विधानसभा चुनाव की देखिए परिस्थितियां, सब लोग तो बीजेपी थे, एनडीए पूरा एनडीए था कुनबा। इसके बाद सबसे बड़ा तेजस्वी यादव जी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और जेडीयू 3rd डिवीजन बनी। अच्छा, तो ये बताइए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, मृत्युंजय जी और चरण जी को दिखाइए एक बार। मृत्युंजय जी फिर ऐसे में जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बन गए हैं, ऐसे में ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता बनाने के लिए लालू जी ने क्यों बोला? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। नहीं, देखिए अंजना जी, ममता दीदी बीजेपी के खिलाफ मजबूती से बंगाल में लड़ती हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी से जब सवाल किया गया तो लालू जी ने कहा कि ममता दीदी बन सकती है, बना देना चाहिए। इसमें कोई भी इंडिया गठबंधन में यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम से है, यहाँ ये नहीं है कि आदरणीय मोदी जी हम दो हमारे दो पे ही चलेंगे। यहाँ पर तो नेता का, चाहे ममता दीदी हो चाहे आदरणीय लालू प्रसाद जी हो, सब लोग हैं। लेकिन यहाँ क्या सवाल है, यहाँ अभी जेडीयू बोल रही है कि पॉलिटिक्स जनता ने समझती है। ये दरअसल विधानसभा चुनाव में, अरे रुका प्रभु, दरअसल विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के लिए आर्म ट्विस्टिंग कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की, है कि नहीं सापरा साहब? सच बोला है कि नहीं मैंने? कांग्रेस पार्टी की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, नहीं हो रही है? वरना बताइए ना, लालू प्रसाद यादव जी को ममता बनर्जी का नाम लेने का, और कुछ दिन पहले दूल्हा बता रहे थे
पूरे गठबंधन का, राहुल जी को? सापरा साहब। देखिए अंजना जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन के अंदर बोलने की आजादी है, लोकतंत्र जिंदा है, हम अपने अपने विचार रख सकते हैं और वही लालू जी ने अपने विचार उसमें रखे हैं। लेकिन जिस तरह से वो दूरबीन लेकर के शहजाद अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं उनको बताना चाहूंगा कि इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने शायद बयान शरद पवार जी के और संजय राउत के आज के बयान नहीं देखे हैं, जहां पर उन्होंने खुलेआम कहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो आज भी जिंदा है। और इंडिया गठबंधन इसलिए जरूरी था क्योंकि लोकसभा के अंदर जिस तरह से अगर इंडिया गठबंधन न होता तो ये 400 पार हो जाते और ये संविधान बदलने की इनकी तैयारी थी, आरक्षण पर हमला होता था। तो संविधान की रक्षा करने के लिए, आरक्षण की रक्षा करने के लिए, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संविधान है उसकी रक्षा करने के लिए ये इंडिया गठबंधन बना है और ये इंटैक्ट है, आज भी चल रहा है। हम तो मनुस्मृति को और मनुवाद को रोकने के लिए हमने ये इंडिया गठबंधन बनाया था, शाह और तानाशाह की तानाशाही को रोकने के लिए हमने ये इंडिया गठबंधन बनाया है और ये आज भी चल रहा है। आपने लोकसभा में देखा होगा, पार्लियामेंट में हर रोज मीटिंग होती है इंडिया गठबंधन की। कहां से ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तार तार हो गया? हर रोज मीटिंग होती थी। जितने 267 के हमने प्रस्ताव रखे वो सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आपस में चर्चा करके रखे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी एक अलग सा नैरेटिव पूरे देश के अंदर बनाना चाहती है जो सही नहीं है, जो भ्रम फैलाने वाली बात है, लेकिन जनता इस भ्रम में आने वाली नहीं है। जवाब दीजिए शहजाद जी, जल्दी से। अंजना जी, अब भ्रम फैला रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, ये उनका आरोप है। दूरबीन की आवश्यकता, अंजना जी, दूरबीन की आवश्यकता नहीं है। पवन खेड़ा का कल या परसों का बयान है कि इंडिया अलायंस मात्र लोकसभा चुनाव के लिए था। तेजस्वी यादव जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मात्र लोकसभा चुनाव के लिए अरेंजमेंट था। तो अंतिम संस्कार और राम नाम सत्य है तो आप ही के लोगों ने किया है भाई साहब। दूसरी बात, क्या गजब का चल रहा है इनका मामला। समाजवादी पार्टी दिल्ली में साथ में नहीं, तृणमूल कांग्रेस सर देखिए अंजना जी, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता, मेरे बारे में हर बार सब लोग इंटरप्ट करते हैं और आप संरक्षण भी नहीं दे पा रही हैं। बोलिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो अपने समय पर दीजिए ना। आपको तो आज शरद पवार जी ने कहा है कि हम आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे साथ है। उद्धव जी की पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है, वो निभा नहीं पा रही है, मीटिंग नहीं हुई। ये प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है। मुझे कहा है समझा रहे कब मीटिंग हुई? प्रियंका चतुर्वेदी को समझो ना, मुंबई में रहते हैं दोनों आप लोग। तीसरी बात, फिर टीएमसी ने तो पहले ही बोल दिया, आम आदमी पार्टी ने किनारा कर दिया है, जेएमएम ने डिप्टी सीएम पर पोस्ट नहीं दिया, उमर अब्दुल्ला ने क्या किया है वहां पर ईवीएम के विषय में और रिगिंग ऑफ इलेक्शंस के विषय में बोला है, वो आपको भाया नहीं। आपके जम्मू कश्मीर कांग्रेस वाले उनको गाली देने लगे। छोड़ देते हैं इस विषय को, आते दूसरे विषय पर। देखिए, अभी मृत्युंजय तिवारी जी ने कहा कि हमने 2020 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मान्यवर, आप 2015 में 80 सीट पे थे, आपकी कम हो गई सीटें, 75 पे आ गए और हम लोग जो 53-54 सीट पे थे, हम लोग बढ़कर 74-75 सीट पर आए। तो किसकी जीत हुई वहां पे, या कौन सबसे बड़े रूप में आया वहां पे बिहार के 2020 के चुनाव में? तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं और बहुत स्पेसिफिकली, एनडीए का नेता बिहार में नीतीश कुमार जी है, मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड। अब लालू जी की पार्टी बता दे कि क्या ममता बनर्जी एलओपी बने या राहुल गांधी एलओपी रहे, आप बता दीजिए क्लैरिटी के साथ। मृत्युंजय तिवारी जी जवाब दीजिए। तिवारी जी, इसका दारी सापरा साहब, राजीव जी को देखिए यहां बात हो रही है बिहार की, बिहार के चुनाव को लेकर के। तब बीजेपी वाले शहजाद जी को लग रहा है कि कौन होगा इंडिया गठबंधन, इसकी चिंता आप क्या कर रहे हैं? आपके कहने से हम बताएंगे, हमारा नेता इंडिया गठबंधन का है, आप अपनी चिंता कीजिए। बिहार में आपका मुख्यमंत्री कौन होगा ये बताइए, खुली चुनौती है। अब बोलेंगे नेता हमारे नीतीश जी होंगे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं, ये कोई नहीं बोल रहा है। ये बिहार है, याद रखिए, इधर उधर मत बोलिए। हमारा ही बन रहा है ना, इंडिया का मुख्यमंत्री बन रहा है, मान रहे हैं ना। क्या खेल करने वाले हैं अंजना जी? मृत्युंजय तिवारी मान चुके हैं, राजीव भाई को भी पता है एनडीए का मुख्यमंत्री बन रहा है। जेडीयू वाले सतर्क हैं। तेजस्वी यादव जी अपने आने वाली सरकार के लिए ब्लूप्रिंट जनता के बीच रख रहे हैं। आपकी हिम्मत है, आप बताइए ना, आप क्या कीजिएगा चुनाव के बाद सरकार बनाइएगा? माई बहन मान योजना की घोषणा किया, 200 यूनिट बिजली फ्री का घोषणा किया, तेजस्वी यादव जी ने पेंशन बढ़ाने योजना किया, नौकरी की भरमार कर दी 17 महीने में। ये इसका जवाब है नहीं, तो आप इधर उधर करेंगे। इंडिया गठबंधन का नेता कौन, आपका मुख्यमंत्री कौन बिहार में, बताइए। इसका जवाब तो राजीव जी दे सकते हैं। राजीव जी, अंजना जी एक बात, नीतीश बाबू ही फिर चेहरा बनेंगे जी। अंजना जी देखिए,
नीतीश कुमार जी, अब मैं आपको जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर, और जनता दल यूनाइटेड में एकमात्र राष्ट्रीय प्रवक्ता होता है, उसकी हैसियत से मैं आपको बता रहा हूं, और एनडीए के एक नेता के तौर पर बता रहा हूं। नीतीश कुमार जी गठबंधन के नेता हैं और बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए कि एनडीए के 220 से ज्यादा सीटों के जीतने का वातावरण बिहार में तैयार है, और जो जनादेश है वो नीतीश कुमार जी के लिए ही हम मांग रहे हैं, तो निसंदेह नीतीश कुमार जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये तो डिक्लेयर कर दिए वो तिवारी जी। बिहार को दुर्गति नहीं चाहिए तिवारी जी, वो तो डिक्लेयर कर रहे हैं। अभी आप चुनौती दे रहे हैं कह रहे थे, वो तो बिहार कहाँ पहुंचा है? नरसंहारों का जो दौर है ना, फिरौती के लिए जो अपहरण का जो दौर है, और नौकरियों के बदले जमीन लेने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है आपका, उसके लिए बिहार की जनता तैयार नहीं है। बिहार की जनता पढ़े लिखे लोगों के हाथ में बिहार का भविष्य देखती है। बोल रही है नौकरियों के नाम पर जमीन लेने वाले लोगों को बिहार में नहीं कोई गुंजाइश मिलने जा रही है ऐसे लोगों के लिए। चाहिए बिहार के अगले मुख्यमंत्री फिर लालू जी और मीसा जी ही कह रहे चाहिए नीतीश कुमार, और आप कह रहे हैं नहीं चाहिए, जनता कह रही है नहीं चाहिए नीतीश कुमार। तो लालू और मीसा जी क्यों कह रही हैं भाई हैं? तुंजय जी तय तो कर लीजिए, आप लोग फायदा देना चाहते हैं क्या नीतीश बाबू को? एस्टैब्लिश करके रहेंगे कि वो सबसे, अरे हमारे पार्टी लालू आदरणीय नीतीश जी लालू जी के साथ ही न थे, अंजना जी वहीं से न निकले हैं। बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी झांसे में फंस गए। लालू जी का पता नहीं होता अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का दर्जा दे रहा है, उनका पैदाइश का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दे रहे हैं? आपका इतिहास जाना सरकार है, ये बताइए। नीतीश कुमार जी और लालू जी मित्र हैं। अरे आप नेता जयप्रकाश नारायण थे, आंदोलन से ये दोनों नेता निकले। राइट टर्न लेगा बिहार और बनेगी सब एक दूसरे के साथ। आप देखिएगा, आप लॉक कर लीजिए, चिल्लाने से लॉक कर लीजिए। राइट टर्न लेगा बिहार, राइट टाइम में बनेगी तेजस्वी बिहार आंदोलन के सापरा साहब योद्धा और एक सैनिक मात्र थे, नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण। सापरा साहब जल्दी से और राजीव रंजन जेपी के आंदोलन में दोनों थे, लड़ाई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। रंजन जी ने तो डिक्लेयर कर दिया। हाँ लेकिन जी पूछ लीजिए, मैं देता हूं उत्तर। मतलब अगर नींव पर ही जाएंगे कि कौन कहां से उत्पत्ति किसकी हुई, तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही उत्पत्ति हुई थी इन नेताओं की। ऐसे में वहां से कहानी अब ऐसी है कि आपके साथ ही हैं, साथ चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, सीट शेयरिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि इन मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है तिवारी जी रुक का सापरा साहब। नहीं, राजीव रंजन जी ने तो डिक्लेयर कर दिया नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद है और उन्होंने क्या तय कर लिया है इस तरह से, या फिर महाराष्ट्र रिपीट करेंगे जिस तरह से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये चुनाव लड़े थे और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं? क्या इस तरह का सीन बिहार के अंदर होगा या नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में किया है वही आप बिहार में तो नहीं करेंगे? राजीव रंजन ने तो तय कर दिया। और जो बिहार में किया था वही जो महाराष्ट्र में किया था बिहार में तो नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे? मतलब अगर आपकी पार्टी को ज्यादा सीटें आती है तो फिर क्यों नहीं? अंजना जी, और खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे इंटरव्यू में कहा था कि नीतीश कुमार ने पिछली बार भी कहा था कि आप बीजेपी का सीएम बनाइए, क्यों नहीं बनाते हैं आप लोग? अब मैं जवाब दे दूं अंजना जी, बोलिए। अंजना जी जवाब दे दूं। 14 जनवरी 2025 आज तक की एक ऐतिहासिक डिबेट है, जहां पर चलिए जेडीयू या बीजेपी कहती कि हम जीत रहे, तो एक बात है, दोनों आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता चीख चीख कर कह रहे कि सरकार तो एनडीए की बननी है, सरकार तो एनडीए की बननी है, दोनों ने मान लिया। बताइए, मृत्युंजय तिवारी जी और ये चरणजीत सापड़ा जी दोनों कह रहे हैं नहीं नहीं एनडीए की सरकार बननी है। मुख्यमंत्री कौन है बता दो, मुख्यमंत्री कौन है बता